अस्सलाम वालेकुम। 9th फिज़िक्स। आज हम पढ़ेंगे एफिशिएंसी। एफिशिएंसी आज का हमारा टॉपिक है। एफिशिएंसी एफिशिएंसी क्या होती ये पढ़ेंगे किसी मशीन की। जब हम वर्क करते हैं या कोई मशीन, पहले बात करते हैं मशीन से। मशीन वर्क करती है, वो कैसे करती है? उससे पहले हम एनर्जी देते हैं, यानी मशीन उस वक्त वर्क करती है जब हम उसे एनर्जी देते हैं। वो एनर्जी किस टाइप की हो सकती? वॉशिंग मशीन है, वो काम करती, कपड़ों को धोने के लिए इस्तेमाल होती है, उसको हम पहले बाकायदा एनर्जी देते हैं फिर वो वर्क करती है। यानी एनर्जी हम देंगे, एनर्जी हमने दी, फिर उसने आगे से हमें एक काम दिया, वो क्या? वर्क क्या था? वॉशिंग द क्लॉथ्स, वॉशिंग द क्लॉथ्स, कपड़ों को धो दिया। पहले एनर्जी दी गई वॉशिंग मशीन को। ये वॉशिंग मशीन है, लेट किया, ये वॉशिंग मशीन है, इसे एनर्जी दी गई, इसने फिर हमें वर्क दिया। वो क्या? कपड़े धोए। हमने कौन सी एनर्जी दी वॉशिंग मशीन को? हमने जो एनर्जी दी बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हमने उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी। उसने आगे से क्या किया? वर्क किया, कपड़ों को वॉश कर दिया, जो क्लॉथ्स थे उनको धो दिया, वॉश कर दिया। हमने इनपुट दी, उसने हमें आगे से आउटपुट दी। मशीन, वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रिसिटी हमने प्रोवाइड की, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसने आगे से हमें जो थे कपड़े वो धो दिए, वॉश कर दिए, क्लॉथ्स जो थे। इसी तरह और पंप, मोटर पंप, जो कि पंपिंग का काम करता है, पानी को ज़मीन की गहराइयों से उठा के ऊपर टैंकी में हमारी भर देता। हम उसे भी पहले एनर्जी देते हैं। वो एनर्जी कौन सी होती? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसे भी देते हैं। वो फिर वर्क करता है। वर्क क्या? पानी को ज़मीन से उठा के हमारी टैंकी भर देना, वो मोटर काम करती है। हमने इनपुट दी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, उसने आगे से हमें वर्क दिया। जब मोटर पंप की बात हुई, पंप की, हमने पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, इसे भी एनर्जी दी। वो एनर्जी कौन सी थी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी। मोटर पंप ने पानी को ज़मीन से उठाया और टैंकी भर दी। यानी ये क्या करता है? पंपिंग, पंपिंग का काम करता है। ये वर्क है इसका, पंपिंग जो है वो इसका वर्क है मोटर का, मोटर पंप का। इसने ज़मीन से पानी को उठा के दिया। हम जो देंगे एनर्जी उसको बोलेंगे इनपुट, वो आगे से हमें जो देगा उसे बोलेंगे आउटपुट। हमने जो एनर्जी देनी, इनपुट, इनपुट, जो उसने आगे से हमें देनी उसे हम क्या कहेंगे? आउटपुट। वो हमें आउटपुट दे रहा, हम उसको इनपुट मशीन को दे रहे हैं। इनपुट हम दे रहे जो एनर्जी, आउटपुट वो जो वर्क कर रहा है वो आउटपुट है। कोई भी मशीन उस वक्त ही काम करती है जब उसे पहले इनपुट एनर्जी दी जाए, फिर वो काम सरंजाम देती है। अगर एनर्जी नहीं दी जा रही वो काम नहीं करेगी। मोटर बाइक है, हम पेट्रोल ही ना डालें वो कैसे चलेगा? सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो चले। हम पेट्रोल डालेंगे फिर मोटरसाइकिल जो है, हम एनर्जी दे रहे हैं, हमने एनर्जी उसे दी इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल, फ्यूल की फॉर्म में। उसने फिर हमें डिस्टेंस कवर करवा दिया, उसने हमें वर्क दिया। वर्क कौन सा? कवरिंग द डिस्टेंस। डिस्टेंस को एक जगह से, हमें एक जगह से उठाया, दूसरी जगह पे ले गए, एक शहर से दूसरे शहर में। ये क्या था? वर्क था मोटरसाइकिल का, गाड़ी का। यानी हम पहले एनर्जी देंगे, वो आगे से हमें वर्क देगा, वो वर्क आउटपुट कहलाएगा। हमने जो देना इनपुट, उसने आगे से हमें जो देना वो आउटपुट होगा। इनपुट हमने एनर्जी देनी, आउटपुट उसने हमें वर्क देना। ये एक मशीन का काम है। इसी तरह हम इंसान खुराक खाते हैं, वो एनर्जी ही एक्चुअली में होती है जो कि एटीपी की फॉर्म में, पैकेट्स की फॉर्म में हम यूटिलाइज करते हैं उसे, वो इनपुट है। आउटपुट क्या? हम मुख्तलिफ अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं, सरगर्मियाँ, जो अपने सरगर्मियाँ सरंजाम देते हैं, मुख्तलिफ काम हम करते हैं, वो आउटपुट है हमारा। वो क्या है? वर्क है, जो हम काम करते हैं। पहले एनर्जी लेते हैं, लेते किससे हैं? खुराक से। फ्यूल से तो ज़ाहिर है हम नहीं लेंगे कि हमने पेट्रोल, एक आदमी ने पेट्रोल पिया और इतना काम कर दिया, ऐसे तो नहीं होगा। ज़ाहिर है हमें एनर्जी और तरह की चाहिए, मोटर बाइक को और तरह की चाहिए।
हमें जो है खुराक चाहिए, उससे हम एनर्जी लेंगे, वो एनर्जी जो है हम ले रहे हैं वो इनपुट है। आगे से हम जो काम कर रहे हैं वो आउटपुट है। हम जो भी काम करें, कोई भी काम सरंजाम दें, वो आउटपुट है, वो वर्क है जो हम कर रहे हैं। यानी पहले इनपुट ली गई, फिर आउटपुट दी गई। अब देखना यह है कि कोई मशीन क्या ऐसा है इनपुट जितनी लेती, एनर्जी जितनी लेती उतना ही काम करती है या उससे कम करती है, ये चीज़ देखी जाएगी। ये चीज़ किस में आएगी? एफिशिएंसी में। एफिशिएंसी ने यही बताना कि कोई मशीन जो है कितनी ज़्यादा एफिशिएंट है, कितनी ज़्यादा अच्छी है, कितना काम देती है। एनर्जी तो लेती है, आगे से काम क्या एनर्जी के बराबर देती है या एनर्जी से कम देती है, ये देखा जाएगा। ज़्यादा तो दे ही नहीं सकती, ये तो सवाल कह ले, क्वेश्चन अराइज ही नहीं होता। ऐसा मुमकिन ही नहीं कि आउटपुट इनपुट से ज़्यादा हो जाए, ये कैसे हो ही नहीं सकता। उतनी भी दे दे तो बड़ी बात है। ये देखना कि कोई मशीन इनपुट्स के जितनी आउटपुट देती है या उससे कम देती है। ये हमने जान लिया, जो हमने एनर्जी देनी वो इनपुट है, जो मशीन ने आगे से हमें वर्क देना वो आउटपुट है। और एफिशिएंसी को अब हमने डिफाइन करना है। एफिशिएंसी 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 को डिफाइन करेंगे। एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम इज द रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, इज द रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये रिक्वायर्ड फॉर्म है एनर्जी की। एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ energy obtained from a system as output, obtained from a system जो कि हम सिस्टम से obtain करेंगे, लेंगे as output to the total energy, as output to total energy, as output to total energy given to it as input, given to it as input। क्या बात कर रहा? कहता एफिशिएंसी क्या होगी किसी भी मशीन की, किसी भी सिस्टम की एफिशिएंसी क्या होगी? कहता एफिशिएंसी होगी इज द रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये रेशियो होगी रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी किसके दरमियान? रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सिस्टम एज आउटपुट। यानी रेशियो होगी आउटपुट की, जो कि रिक्वायर्ड जो हमें चाहिए, जो वर्क वो कर रहा है, उसकी रेशियो होगी किसके साथ? टू द एनर्जी गिवन टू इट एज इनपुट। सादा अल्फाज में हम ये कह सकते हैं एफिशिएंसी क्या होगी? ये रेशियो होगी आउटपुट और इनपुट के दरमियान। आउटपुट क्या? जो वो हमें दे रहा है, मशीन दे रही हमें काम, वो आउटपुट वर्क। इनपुट क्या? जो हम उसे एनर्जी दे रहे, वो इनपुट। इनके दरमियान जब रेशियो लेंगे, इसको हम बोल लेंगे एफिशिएंसी। एफिशिएंसी के लिए फिर फार्मूला क्या होगा? आउटपुट ओवर इनपुट। हम यूं भी कह सकते हैं रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आउटपुट ओवर टोटल इनपुट। रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आउटपुट ओवर टोटल एनर्जी इनपुट, टोटल एनर्जी इनपुट जो हमने उसे इनपुट दी। एफिशिएंसी आउटपुट ओवर इनपुट होगी। आउटपुट कितनी दे रहा ओवर इनपुट कितनी दे रहा। एफिशिएंसी का के लिए ये फार्मूला है। और एफिशिएंसी परसेंटेज में अगर हम मेजर करना चाहते, फाइंड करना चाहते एफिशिएंसी इन परसेंटेज, तो इसके लिए फार्मूले में थोड़ी सी चेंज आएगी। ये वैसे ही आ जाएगा रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आउटपुट ओवर टोटल एनर्जी इनपुट मल्टीप्लाई बाई 100%। ये है एफिशिएंसी का परसेंटेज में फार्मूला। आउटपुट ओवर इनपुट मल्टीप्लाई बाई 100%, यूं भी कह सकते हैं। ये एफिशिएंसी का परसेंटेज में फार्मूला है। अब एफिशिएंसी क्या होती है? इनपुट और आउटपुट का तो हमने जान लिया। एफिशिएंसी ये होती है कि कोई मशीन कितनी एफिशिएंट है, कितना वो काम करती है, क्या जितनी इनपुट दी
उसके बराबर काम करती है, यानी उतना ही आउटपुट देती है या उससे कम देती है। अब एक मशीन है, हमने उसे ऑन किया, वो अपना काम तो कर रही है, लेकिन साथ साथ वो और भी कुछ काम कर रही है। मिसाल के तौर पे मोटरसाइकिल है, पेट्रोल डाला, चलाना शुरू किया, मोटरसाइकिल डिस्टेंस तो कवर करवा रहा है, लेकिन साथ साथ देखा जा रहा, सुना जा रहा कि आवाज़ जो है, साउंड भी प्रोड्यूस हो रहा है, यानी मोटरसाइकिल के चलने की आवाज़ भी है। वो कैसे? वो भी उसी से एनर्जी ले रहा, यानी इन द फॉर्म ऑफ नॉइज़, उसमें एनर्जी ज़ाय हो रही है, वेस्ट हो रही, इन द फॉर्म ऑफ नॉइज़। नॉइज़ शोर की शक्ल में आवाज़ जो आ रही थी। और देखा जाता उसका साइलेंसर गर्म भी होता है। कुछ एनर्जी किस में ज़ाय हो जाती? इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट की फॉर्म में भी कुछ एनर्जी ज़ाय हो जाती। और ये कौन सी होती है? जो हम इनपुट देते हैं, आउटपुट में जो वो कर रहा, वो नॉइज़ भी दे रहा, आवाज़ दे रहा, हमें नहीं चाहिए थी। उसने हीट भी दी, गर्म हो गया, साइलेंसर भी गर्म हो गया, इंजन भी गर्म हो गया, हीट भी दी, वो भी हमें नहीं चाहिए थी। या और उसने कुछ फ्रिक्शन भी थी इंजन के दरमियान, वो भी फ्यूल की वजह से ही हुई, उसमें भी वेस्ट हो गई एनर्जी। यानी आउटपुट कभी भी इनपुट के बराबर नहीं होती, आउटपुट हमेशा कम होती है। क्यों? क्योंकि कुछ एनर्जी जो है ज़ाय हो जाती, लॉस हो जाता, किस फॉर्म में? नॉइज़ की फॉर्म में, शोर की शक्ल में, कुछ हीट की शक्ल में, कुछ फ्रिक्शन की फॉर्म में, रेजिस्टेंस की फॉर्म में। इन फॉर्म में जो है एनर्जी ज़ाय हो जाती है आउटपुट। तो आउटपुट हमेशा कम ही होती है इनपुट से। आइडियल केस में आउटपुट और इनपुट बराबर होती है, लेकिन आइडियल केस मुमकिन नहीं। काफ़ी लोग इसकी खोज में लगे हुए काम कर रहे हैं कि जितनी हम इनपुट दें उतनी ही हमें आउटपुट मिले, लेकिन साउंड एनर्जी भी एक एनर्जी है जो कि नॉइज़ में हो जाएगी, हीट एनर्जी भी एक एनर्जी है जो कि हीट में चली जाएगी, यानी एनर्जी ज़ाय होती है। कभी भी आउटपुट इनपुट के बराबर नहीं होती। यानी कोई भी मशीन जो है 100% एफिशिएंट नहीं है। कोई भी मशीन हमें 100% एफिशिएंसी नहीं देगी। कोई 70% देगी एफिशिएंसी, कोई 80% देगी। 100% एफिशिएंसी देने से यही मुराद है कि उतनी ही हमें आउटपुट दे रही है जितनी इनपुट है, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं। सिर्फ मुमकिन है अगर ऐसा, तो आइडियल केस में इस दुनिया में मुमकिन नहीं, हम नहीं बना सकते अभी तक ऐसी नहीं कोई मशीन जो कि हमें 100% एफिशिएंसी दे, क्योंकि कुछ एनर्जी जो है ज़ाय होनी नॉइज़ में, हीट में, और कुछ जो है फ्रिक्शन की फॉर्म में। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।